सो हेलो गाइस, मैं हूँ डार्कनेस वाइटी। आज आपका स्वागत है इस वाली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हेडशॉट कैसे मारेंगे। हाँ, और उसके साथ मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, तो उसको ध्यान से सुनना। और जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, आप ऐसे धड़ाधड़ हेडशॉट मारोगे, सामने वाला बंदा सोचेगा भी नहीं कि आप इतने नूब थे, लेकिन आप इतने प्रो कर पाओगे। तो चलो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले ट्रेनिंग में जाता हूँ, मैं आपको फिर बताऊँगा। लोड होंगे। अब मैं आ गया हूँ ट्रेनिंग में। तो आपका जो सा भी फेवरेट गन है, उस गन को पकड़ लो। मैं तो अपना डेजर्ट ईगल ले रहा हूँ और M87 ले रहा हूँ। आप अपना कोई भी कॉम्बो ले सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका ये फायर बटन है जिससे आप गोली चलाते हो, तो उस फायर बटन को क्या करना, जब आप एनिमी के पास होगी तो फायर बटन को पूरा एनिमी से दूर रखना। मतलब ऐसे रेड नहीं होना चाहिए, या वाइट होना चाहिए। और जैसे ही मौका मिले आपको मारने का, तो मार देना। देखो, ऐसे मारना और ऐसे ऐसे। आपका फायर बटन हमेशा ऐसे ऊपर होगा, कभी भी आप ऐसे मत करना। आप बस ऐसे ऐसे। और यदि आपको पूरा हेड मारना वन टैप, तो आपको पूरा फटक से ऐसे करना होगा। ऐसे करके पूरा ऐसे घुमाना होगा, फिर जाकर आपका वन टैप हेडशॉट मिलेगा। और आपका जो भी गन होगा ना, जैसे कि मैं डेजर्ट ले रहा हूँ, इसका जो एरो है वो बहुत छोटा है। तो टारगेट से पहले इसको पूरा वाइट रखना, फिर पूरा ड्रैग करना, ऐसे पूरा ड्रैग करना, ऐसे ऐसे। कभी भी आप बिना देखे हिट मत करना, वरना बंदा आप मार नहीं पाओगे। आपका स्क्रीन और ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाने से आपको नीचे करने में दिक्कत होगा, तब तक आपको बंदा पेल दिया होगा। इसीलिए कभी भी स्क्रीन को, कभी भी हड़बड़ी से गन को मत चलाना, सोच समझ के चलाना, स्ट्रैटेजी के साथ चलाना, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे। इनमें आके बताता हूँ। तो जैसे देख सकते हैं ये लोग मूव कर रहे हैं, तो आपको ना ऐसे ड्रैग करना है। जोन से तरफ जा रही है, समझ लो ये बंदा जा रहा है राइट की तरफ, तो आपको ना अपना इस फिस्ट को ना ऊपर करके राइट करना है। समझ लो ये लेफ्ट, समझ लो ये बंदा जो है ये लेफ्ट जा रहा है, तो ऊपर करके आपको लेफ्ट करना है, कुछ इस तरह, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे। आपको ऐसे ड्रैग करते रहना है, देख के ड्रैग करना है। यदि गलत ड्रैग की तो आपका स्क्रीन ऊपर चला जाएगा। जिस मोबाइल प्लेयर में ऐसे दिक्कत होते रहते हैं, यदि आप गलत ड्रैग करोगे तो आपका स्क्रीन ऊपर चला जाएगा, जैसे कि आपको नीचे करने में टाइम लगेगा और आपके एनिमी को टाइम मिल जाएगा आपको मारने का, और वो आपको पट्टे से मार देगा। तो थोड़ा सोच समझ के ड्रैग करना पड़ता है। और यदि बंदे लोग, और पहला टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरा बताता हूँ। इसमें आप क्या करना है, यदि बंदा आपके तरफ चल के सीधा आ रहा है, तो फिर उसको सीधा हेडशॉट दे देना। लेकिन ये याद रखना कि आपको कभी बंदे की तरफ सीधा नहीं जाना, जब आपको पूरा ऐसे टेढ़ा वेढ़ा होके जाना। यदि आपके पास पावर है, कुछ भी तात्सुया कहो, ऑस्कर का पावर है, तो आपको सीधा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके जाना है। वरना यदि सीधा आप चलोगे, समझ लो ये आ रहा है आम जिसको, फिर यदि सीधा चलेगा तो ऐसे हेड पड़ेगा,
और यदि ये टेढ़ा चलेगा मतलब ऐसे साइड बाय साइड तो इसको मारने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप हमेशा जिगजैग होके जाना, इससे ना एनिमी को कंफ्यूजन होगा और आप उसको मार पाओगे। तीसरा ट्रिक, इसमें क्या करना है आपको बंदे के ऊपर कभी भी, यदि आप 1v4 मतलब आपका कुछ भी, आप क्लैश कोड खेल रहे हो, रैंक खेल रहे हो, यदि आप पूरे स्क्वाड यदि वाइप आउट हो जाए और आप ही बचे हो स्क्वाड्स में, तो फिर आपको कभी भी रश मत करना। यदि आपके भागने की ट्राई करना, रिट्रीट करना। यदि आप भाग रहे होगे और उस टाइम एक स्क्वाड आपको मारते आ जाए या फिर हिट लिस्ट लग जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कैंप करना है, होल्ड करना है। यदि सामने यदि 4 बंदे या 2 बंदे होंगे, कोई लोग प्रो होंगे वो लोग 2 बंदों को आराम से मार देंगे, लेकिन कोई लोग बिगिनर्स हैं तो वो लोग मार नहीं पाएंगे। तो उनके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप कहीं भी देख के कैंप कर लो, और जैसे ही आपको एक बंदा स्क्वाड से कोई अलग हो, स्क्वाड से बिछड़ गया हो, उस बंदे को आपको पहले लोकेट करना है, फिर थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर जाके दे दनादन मार देना है। फिर क्या होगा, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा, उसके टीममेट को भी पता नहीं चलेगा कि गोली मेरा बंदा नॉक कैसे हुआ है। आपको यदि आप 1v4 कर रहे हो तो आपको ये ट्रिक ज़रूर आजमाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप बच जाओगे और आपके टीम को बुया मिल जाएगा। लेकिन चौथा, आपको कभी भी यदि आप छुप रहे हो ऐसे डब्बे में जैसे मैं अभी छुपा हूँ, तो आपके सामने यदि ये बंदे हो तो आपको कभी भी अंधाधुन फायर नहीं करना है। आपको पहले थोड़ा सा बाहर निकलना है, फिर बाहर निकल के उसको मार के अंदर जाना है, कवर लेना है, मारो कवर लो, मारो कवर लो, मारो कवर लो, मारो कवर लो, ऐसे करना है। जैसे कि बंदा आपको यदि हिट भी पड़ी है ना, आपको बस 12-20 का हिट पड़ेगा, ज़्यादा का नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है गेम हुड कंट्रोलर। आपका कंट्रोलर ना आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि ये कंट्रोलर मैंने ये सेट किया मेरे कंफर्ट के हिसाब से। ये कंट्रोलर अच्छा खासा, मैं गन चेंज कर लेता हूँ अच्छा खासा, ग्लोव्स लगा देता हूँ अच्छा खासा। तो आपको ऐसे रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कंट्रोलर का साइज़ 50 से ऊपर और 40 से नीचे मत कर लेना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगा। आपको हमेशा 50 और 40 के बीचों बीच में रखना, जैसे कि आपको ड्रैग और किल करने में आसानी होगी। 5वां, सेंसिटिविटी। आपको अपने सेंसिटिविटी को बढ़ाना है अपने मोबाइल के हिसाब से। समझ लो मेरा मोबाइल वीवो है, तो फिर मेरा सेंसिटिविटी यदि मैंने कुछ कम कर लिया, अभी जाके यदि मैंने कम कर लिया, डिफ़ॉल्ट रख दिया मैंने, तो फिर देखो कितना कम हो गया मेरा। मैं इसमें हेड, यदि बंदा हील ज़्यादा रहा होगा मैं नहीं मार पाऊँगा उसको हेड। आपको आपका सेंसिटिविटी अपने हिसाब से रखना है। मैंने तो अपना सेंसिटिविटी रख चुका है हाई पर, लेकिन आपका यदि मोबाइल कुछ अलग है और आप ज़्यादा अच्छे से नहीं मतलब आपका स्क्रीन ज़्यादा अच्छे से आपको घुमाना है, तो आपको उसके हिसाब से सेंसिटिविटी रखना पड़ेगा। और सबसे मेन बात, जो अपना ये स्नाइपर स्कोप होता है, इसको 70 के कभी भी नीचे मत रखना, 70 और 60 के कभी नीचे मत रखना, वरना इतना बेकार होगा कि नहीं, आप कभी भी एनिमी को मारने में इतना टाइम लग जाएगा, आपको वो लोकेट करके ढूंढ मार भी लेगा। 6वां, आपको क्या करना होगा, 6वें में आपको स्किल यूज़ करना आना चाहिए। आप यदि जोन से भी कैरेक्टर में कंफर्ट हो, जोन से कैरेक्टर आपको अच्छा लगे उसको ले लो, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करना अच्छे से आना चाहिए। ये बात है ये नहीं कि आप हमेशा दिन भर सारा ट्रेनिंग जोन खेलते रहो।
कुछ मत करो। नहीं, आपका यदि माइंड सेट होगा कि नहीं, तब जाके आपका प्रैक्टिस होगा। जैसे समझ लो तुम ना अभी जस्ट सुबह उठे, स्कूल गए या फिर कुछ भी कहीं पे भी घूम के आए, आपका मूड अच्छा रहा और आप गेम स्टार्ट कर ले और आपसे अच्छा हेड बचा, अच्छा सा हेड बजा, तब खुश हो, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा अच्छे से खुश मत होना, क्योंकि ये हेड कभी बेकार भी जा सकता है। क्योंकि माइंड सेट के हिसाब से ही आप अपना गेम प्ले दिखा सकते हो। और ये बात नहीं है कभी भी आए सुबह सुबह ब्रश किए और गेम स्टार्ट करके गेम खेलने लग गए ट्रेनिंग अरीना। नहीं भाई, ऐसा मत करना। माइंड सेट होगा तभी करना, वरना खाली करोगे तो आपका पूरा मेहनत बेकार जाएगा। 7वां, मैं पहली बार बता दे रहा हूँ, मैं खुद एक नॉर्मल इंसान हूँ, नॉर्मल प्लेयर हूँ। मैं कभी भी डायमंड नहीं उड़ाता और मैं डायमंड मिलता भी नहीं है मेरे को। मैं टॉप अप भी नहीं करता। आप कभी भी मत करना टॉप अप। मतलब पता है बंडल वगैरह मिलेंगे, मेरे को भी बंडल चाहिए, लेकिन यदि आप सारा खर्चा बंडल में कर दिया और गेम प्ले में पूरा हिसाब से रह गए, तो इसका मतलब ये रहा ना मेरे दोस्त, ये तो इतना बेकार हो गया कि क्या ही बोलूं। और 8वां, ग्लू वॉल। आपको ग्लू वॉल उस समय स्पैम करना, समझ लो कि मैं ग्लू वॉल लेकर आता हूँ, शायद से होगा यहाँ पे, होगा ये या नहीं भाई, नहीं है। चलो, यदि आप किसी भी बंदे को किल कर रहे हो, चाहे वो नूबरा बॉट जो भी हो, कोई भी हो, प्रो हो, आपको सीधा मारना है, बैठ के ग्लू वॉल लगाना है। बस बैठ भी सकते हो ना, सीधा ग्लू वॉल लगाना है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे मारो, ग्लू वॉल लगाओ, मारो फिर ग्लू वॉल लगाओ, मारो फिर ग्लू वॉल लगाओ, ऐसे ही करना होता है। वरना यदि आप लेट में ग्लू वॉल लगाओ और अंधाधुन गन स्पैम करोगे, आप भी मरोगे, वो भी मरेगा। वो भी बच भी सकता है, क्योंकि बहुत लोग दिमित्री लेके आते हैं। दिमित्री लोगों, सोनिया और दिमित्री सबसे बेकार है। तो उनसे बचने के लिए एक तरीका है, आपको ग्लू वॉल लगाते ही जाना है। क्योंकि और यदि आपने समझ लो आप बैटल रॉयल खेलो, क्लैश कोड खेलो, उसके सामने यदि दिमित्री वाला बंदा आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको रश कभी भी मत करना। यदि आप रशर हो तो तब करना यदि आपकी टीम के पास सपोर्ट है। यदि आपका टीम आपके ऊपर विश्वास करता है, तब जाके आप रश कर सकते हो। यदि नहीं करता और अननोन आदमी है, तब तो भाई बिल्कुल रश मत करना। यदि आप प्रो तब करना। वो भी सोनिया से बचने और दिमित्री से बचने के लिए एक ही तरीका है, कवर, रिट्रीट और ग्लू वॉल। रिट्रीट का मतलब ये होता है, समझ लो मैं यहाँ पे हूँ, ऐसा मारा, इसने दिमित्री लगा, इसके पास टाइम था और इसके पीछे बंदा भी है। आपको यहाँ पे कुछ मतलब कोई भी एक जगह लेना है जो कि आपको कवर करेगा। सीधा मारो, भागो और छुपो। ऐसे मारो, भागो, छुपो, ऐसे मारो और छुपो, मारो छुपो, ये अच्छा रहेगा। और 9, ट्रिक नंबर 9, आपको कभी भी रश अंधाधुन नहीं करना है। रश हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से होता है। समझ लो आपको M8087 या फिर कोई भी शॉटगन चलाना नहीं आता और आपके पास वही है, या फिर स्पैम गन है जैसे कि M5, ठीक है, चिप 3, तो आपको कभी भी रश नहीं करना। यदि आपके पास घटिया गन्स है, आपको होल्ड करना है। बंदे को यदि हमको टाइम मिला, बंदा अच्छे पोजीशन में, तब सीधा रश करना, सीधा। और यदि आप AWM प्लेयर हो, तब तो बहुत अच्छा है भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप अलग वीडियो में जाओ ना, AWM की वीडियो में। ठीक है, AWM को भी बता ही देता हूँ। यदि आप AWM ले हो और समझ लो आप प्रो हो, तो आपको क्या करना है, बंदे को सीधा मारना,
150 का और सीधा रश करना है। यही नहीं कि 150 मारा नहीं सीधा रश कर दिए, नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले बंदे को लो करो फिर मारो। यदि वो प्रो है तब ये वाला ट्रिक यूज़ करना अच्छा है। और 10 आपको कभी भी आपकी जो ये जो फायर बटन है इसको कभी भी इतना ऊपर तो नहीं रखना। आपको हमेशा थोड़ा सा नीचे रखना, जैसे कि आपको यदि कोई एनिमी दूर हो पास हो आपको आराम। और यदि आपका मोबाइल में खेल लो तो ये सबको प्रॉब्लम। आप कभी भी ड्रैग कर रहे हो आपका हेड मोबाइल के ऊपर चला गया और हेड नहीं लगा, ये सबसे बेकार चीज़ है। तो फायर बटन को नीचे रखना। 10वां नंबर, आपको यदि आप दूर में हो, समझो मैं अभी एसवीडी लेके आता हूँ, समझ लो आप दूर में हो, आप कभी भी रश हो सकता है आपके ऊपर। और यदि रश नहीं हुआ या फिर आपने एक बंदे को देख लिया है तो फिर आपको कैंप करना नहीं है। एक बंदा है, यदि आप प्रो आप एक्सपीरियंस लोगे तब यूज़ करना है। समझ लो यहाँ पे है और मेरे को उसको सीधा वन टैप देना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा होल्ड करना है। और मैंने जैसे कि टिप्स बताया था पहले में कि आप यदि कुछ शॉर्ट रेंज में हो तो बंदों को आपको वाइट करके मारना है। जैसे कि मेरा अभी बटन जो क्रॉस है वो वाइट है, अब मैं मारूंगा इसको हेड लगेगा प्रॉपर ऐसे हेड लगेगा। लेकिन यदि आप बहुत दूर हो, यहाँ पे कितने भी दूर हो, ठीक है, आपको एनिमी यदि चल रहा है या फिर खड़ा है और आप बहुत दूर हो उसको मारना चाहते हो वन टैप, तो आपको ना एनिमी यहाँ है, ठीक है, एनिमी यहाँ है और आपको अपना क्रॉस यहाँ रखना है या फिर इसके थोड़े पास भी रख सकते हैं। सीधा हेड में ड्रैग कर देना है, जैसे कि उसको लगेगा ही लगेगा। और ये नहीं कि नॉर्मली जैसा ऐसा पूरा हेड में भर दो, पूरा ऊपर ड्रैग कर लो, नहीं। लॉन्ग रेंज में हो तो आपको साइड में रखना है और आपको तो क्या बोलते हैं हेड मारने के लिए जहाँ पे है तो उसको ऐसे धीरे से हेड मारना है, ऐसे थोड़ा धीरे ड्रैग करना है, थोड़ा सा ड्रैग करना है, मतलब इधर है थोड़ा सा ड्रैग करो हेड लगेगा ऐसे। और 11वां नंबर ट्रिक एंड टिप्स, या वीडियो का आखिरी है तो ध्यान से सुनना। समझ लो आप बरमूडा मैप में, ठीक है, या फिर आप CS स्टार्ट कर दियो, बैटल रॉयल स्टार्ट कर दियो, आप बरमूडा में हो। बैटल रॉयल तो छोड़ो, उन सब की तो अलग बात है। CS में हो, क्लैश कोड खेल रहे हो तो फिर यदि आपको बुइया करना है, विक्ट्री लेना है, तो आपको ना मैप के हिसाब से गन चॉइस करना है। ये नहीं बरमूडा आ गया, अब तो तहलका ऑमलेट बनाऊंगा, ये ले बरमूडा चालू हो गया है मैप और आप एसकेएस लेके मार रहे हो बंदे को। भाई ऐसा तो थोड़ी ना होगा। तो समझ लो बरमूडा मैप में फैक्ट्री लगा है, तो फैक्ट्री में क्या करना है, वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों में ही है, तो आपको लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज वाला गन तो आपको दोनों ही लेके रखना है, जैसे कि आपको स्विच करने में ज़्यादा अच्छा होगा। और ये नहीं कि भाई ये वाला स्विच का बटन आपके है नहीं, आपने लगाया नहीं है, आप ऐसे मारो धनाधन, फिर आपको पता चला ये तो दूर गया है बंदा, आप ऐसे स्विच करोगे फिर मारोगे, नहीं, ये सबसे टाइम लगेगा। तो आपको ये रिलोडिंग गन तो रखना ही है। और कभी भी ऐसा मतलब मेरे जैसे हरकतें मत करना। मैं एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे आया, ये तो मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ क्योंकि मेरा मैच हमने किक हो नहीं सकता अभी जस्ट, मैं अभी ट्रेनिंग में आया। मैं एक दिन क्लैश कोड खेल रहा था बरमूडा मैप पे, ऐसे कुछ बॉक्सेस थे, मैं आया सामने 4 जन थे, मैं मारने की प्लानिंग में इतना खो बैठा कि मैं ऐसे मार दिया और लगा का गन अंदर बक्से के अंदर,
और उसे तो पढ़ाया नहीं, उसको लोकेशन पता चला, सीधा अपने स्क्वाड के साथ रश कर दिया और मैं मर गया। तो कभी भी छुप रहे हो तो ऐसे हरकतें मत करना, वरना इतने बेकार लोगों के ना एनिमी आपके ऊपर थूक के जाएगा। और वैसे भी यदि आप पीसी प्लेयर हो तो भाई यहाँ क्या कर रहा है, अलग वीडियो में जाना। सो आज के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इतना ही। बुई बुई।